हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम इन दिस वीडियो आर्मी ऑफ डार्कनेस यानी कि इविल डेड 3 मूवी के स्टोरी को जानने वाले हैं, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इन द प्रीवियस वीडियो यानी कि इविल डेड 2 के एंड में हमने देखा कि ऐश एनी के उस बुक के मंत्रों के पढ़ने के बाद एक पोर्टल से टाइम ट्रेवल करके सन 1300 एडी में पहुंच जाता है और इविल डेड 3 में कहानी को बिल्कुल वही से शुरू किया गया है, जहां हम ऐश के आगे की जर्नी को देख पाते हैं। सो अगर आपने हमारे इविल डेड 2 वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को पहले एक बार जरूर देख लेना। सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, हमने इविल डेड 2 के एंड में देखा था कि ऐश एक पोर्टल से सन 1300 एडी में आ पहुंचता है, जहां वो एक उड़ते हुए पिशाच जैसे क्रिएचर को अपने बंदूक से शूट करके मार देता है, जिससे वहां के लोग उसे आसमान से आया हुआ फरिश्ता मानने लगते हैं। बट पार्ट 3 के बिगनिंग में हमें इस सारे सीन को थोड़ा चेंज करके दिखाया गया है। सो इन द स्टार्टिंग सीन हम व्यूअर्स देखते हैं कि ऐश उस पोर्टल से सन 1300 एडी में आ पहुंचता है, जिससे वहां के सैनिक उसे घेर लेते हैं और उससे उसकी आरी और बंदूक भी छीन लेते हैं। उस दल का लीडर लॉर्ड आर्थर अपने राजगुरु को बुलाता है और पूछता है कि ये कौन है। राजगुरु बताते हैं कि ये शायद उनके विरोधी दल हेनरी का आदमी होगा, जिसे ये लोग अभी अभी पकड़कर अपने किले में ले जा रहे थे। लॉर्ड आर्थर ये सुनकर ऐश को भी अपना बंदी बना लेता है और उसे भी अपने किले ले जाता है। किले में पहुंचने के बाद लॉर्ड आर्थर हेनरी के दल के हर एक आदमी को टर्न बाय टर्न मौत के कुएं में फेंकने लगता है। दोस्तों, मौत के कुएं के अंदर कई सारी शैतानी चुड़ैल थी, जो उस कुएं में गिरने वाले हर एक इंसान को मार डालती थी। नाउ यहाँ कुएं के ऊपर लॉर्ड आर्थर हेनरी को बोलते हैं कि वैसे ही हमारी दुनिया में शैतानों का साया बढ़ता ही जा रहा है, सो तुम अपने साथ मुझे जंग करने के लिए मजबूर मत करो। नाउ ये लोग ऐश को भी हेनरी का आदमी समझ रहे थे, इसलिए ये लोग ऐश को भी मौत के कुएं में नीचे फेंक देते हैं। ऐश के कुएं के नीचे गिरते ही वहाँ एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, बट ऐश फिर भी बिना किसी हथियारों के उसे लड़ने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ के राजगुरु ये समझ जाते हैं कि ऐश जो भी है लेकिन बेहद बहादुर है, इसलिए वो कुएं में ऐश के पास उसकी आरी को फेंकते हैं। ऐश उस आरी को तुरंत ही अपने हाथ में फिट कर उस चुड़ैल को मार डालता है और कुएं के अंदर से बाहर निकल आता है। ऐश को जिंदा वापस देख वहां पे सभी लोग बेहद चौंक जाते हैं और उससे डरने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उस कुएं से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। नाउ यहाँ ऐश से सब डरने लगते हैं और ऐश हेनरी और उसके आदमियों को उनके कैद से रिलीज कर देता है। ये देख लॉर्ड आर्थर ऐश को मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालते हैं, बट ऐश अपने गन से शूट करके उनके तलवार के भी 2 टुकड़े कर देता है। और वहाँ पे मौजूद सारे लोग ऐश से और डरने लगते हैं और बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसे हथियारें कभी नहीं देखी थी। नाउ इन द नेक्स्ट सीन हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस किले में ऐश की बहुत खातिरदारी की जा रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग ऐश से बेहद डर चुके थे। वाइल दिस वहाँ एक शैला नाम की लड़की भी थी, जो पहले तो ऐश को दूसरे दल का इंसान समझ रही थी, बट नाउ अब वो ऐश को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी एंड दे गेटिंग क्लोज विद ईच अदर। आफ्टर दिस ऐश राजगुरु से पूछता है कि वो अपनी दुनिया अपने वक्त में वापस कैसे जा सकता है। सो राजगुरु उसे बताते हैं कि उसे एक किताब ढूंढ के लानी होगी, जिसका नाम नेक्रोनोमिकॉन है, और उसी किताब के मंत्रों के उपचार के जरिए ऐश अपने वक्त में वापस जा पाएगा। पहले तो ऐश मना कर देता है, लेकिन फिर राजगुरु उसे समझाते हैं कि अगर उसने वो किताब नहीं ढूंढी तो वो किताब शैतानों के हाथ लग जाएगी और वो लोग इस दुनिया को तबाह कर देंगे और ऐश कभी भी वापस अपने घर नहीं जा पाएगा। ये सब सुनने के बाद ऐश उस बुक को ढूंढने के लिए मान जाता है, लेकिन निकलने से पहले ये लोग ऐश के कटे हुए हाथ के जगह एक बेहद ही ताकतवर लोहे का हाथ फिट कर देते हैं, जिससे ऐश को बुरी शक्तियों से लड़ने में मदद मिले। एंड आफ्टर दिस ये लोग सब जंगल के लिए रवाना होते हैं। नाउ जंगल में जाते हुए एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचकर अचानक ही सबके घोड़े एक साथ रुक जाते हैं।
तब राजगुरु ऐश को बताते हैं कि यहाँ से शैतान का इलाका शुरू होता है, सो यहाँ से तुमको अकेले ही जाना होगा और जब तुम्हें वो बुक मिल जाए तो तुम्हें उस बुक को उठाने से पहले एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा और वो मंत्र है बनाओ बिगड़े नसीब को। राजगुरु ऐश को स्ट्रिक्टली रिमाइंड करवाते हैं कि गलती से भी वो इन मंत्रों को भूले ना और उसका प्रोनाउंसिएशन गलत ना करे वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद ऐश जंगल की तरफ अकेले आगे बढ़ता है। जंगल के अंदर जाते ही ऐश को एहसास होता है कि कोई शैतानी शक्ति उसका पीछा कर रही है, इसलिए ऐश अपने घोड़े को तेज भगाते हुए एक विंडमिल हाउस के अंदर छुप जाता है। आफ्टर दिस रात होने पर ऐश को वहाँ एक शीशे में खुद की अजीब सी एक परछाई दिखती है, जिससे ऐश उस शीशे को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बट वो शीशा टूटने के बाद उसके हर एक कांच के टुकड़े से एक छोटा सा ऐश बाहर निकल आता है और कई सारे छोटे ऐश मिलके बड़े ऐश को तंग करने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट ऐश एट समहाउ वहाँ उन सब से बच के उस विंडमिल हाउस से बाहर निकल आता है। नाउ आगे जंगल में जाकर ऐश को एक खंडर जैसी जगह दिखती है जिसके अंदर जाकर ऐश को 3 बुक्स मिलते हैं। बट ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि इन तीनों बुक्स में से असली नेक्रोनॉमिकॉन बुक कौन सी है, इसलिए ऐश पहले बुक को खोलता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है जो ऐश को उसके अंदर खींच लेती है। बट ऐश एट समहाउ वहाँ से बाहर निकल आता है और उस पहले बुक को बंद कर देता है। नाउ ऐश उस दूसरे बुक को खोलता है जिसे खोलते ही वो ऐश को खाने की कोशिश करती है, बट ऐश उसे भी एट समहाउ बंद कर देता है। नाउ सिर्फ एक किताब बचती है और ऐश समझ जाता है कि यही नेक्रोनॉमिकॉन है। बट तभी ऐश को याद आता है कि इस किताब को उठाने से पहले उसे एक मंत्र बोलना था, बट ऐश उस मंत्र को भूल चुका था, इसलिए वो एक गलत मंत्र पढ़कर उस बुक को उठा लेता है जिससे वह तूफान आ जाता है और धरती हिलने लगती है। बट ऐश फिर भी उस बुक को लेकर अपने घोड़े के साथ किले में वापस आ जाता है। ऐश जब बुक को लेकर किले में वापस आता है तो वहाँ खड़े सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। बट राजगुरु आकर ऐश से पूछते हैं कि क्या तुमने सही मंत्रों का उच्चारण किया था, क्योंकि अगर तुमने सही मंत्रों का उच्चारण किया होता तो तूफान कभी नहीं आती और तूफान आने का मतलब है शैतान अब जाग चुका है और वो अब इस बुक को हासिल करने यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन ऐश इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए ये बोलता है कि मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें बुक ला दी, अब तुम मुझे मेरे वक्त में वापस भेज दो बस। ये सब सुनकर वहाँ के लोग बेहद उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐश से बेहद उम्मीद थी कि वो उन्हें शैतान से मुक्ति दिलवाएगा। देन तभी वहाँ एक पिशाच जैसा क्रिएचर उड़ते हुए आता है और शैला को अपने साथ उठा ले जाता है। दोस्तों शैला वही थी जिसे ऐश पसंद करता था। हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो पिशाच शैला को यहाँ जंगल में शैतानों के मेन लीडर के पास ले आता है जिसे वो लोग कैद कर लेते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि उस जंगल के हर एक कब्र से सारे कंकाल अब बाहर आ चुके हैं और शैतानों की पूरी फौज उस किताब को लाने के लिए किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ किले में लॉर्ड आर्थर और उनके सारे लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उनको ये किला खाली कर देना चाहिए क्योंकि वो शैतानों का सामना नहीं कर सकते। बट यहाँ दूसरी तरफ शैला के जाने के बाद ऐश में थोड़ा बदलाव आ जाता है और वो बोलता है कि कोई उसका साथ दे या ना दे, बट अब वो अकेले ही उन शैतानों का सामना करेगा। ऐश के इस जोश को देखकर सब उसके साथ एग्री हो जाते हैं और ये लोग सब मिलके शैतानों का सामना करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐश बारूद से बम के गोले बनाता है और तीरों के आगे भी बारूद लगा देता है और तो और ऐश अपनी कार जो उसके साथ उस पोर्टल से यहाँ सन 1300 AD में आ गई थी उसे मॉडिफाई करके उसके आगे एक बड़ी सी ब्लेड लगा देता है ताकि उस कार के सामने जो भी आए उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। फाइनली शैतानों की फौज किले के सामने आ पहुंचती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब शैला भी उन जैसी बन चुकी थी। नाउ यहाँ अब सारे शैतान किले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं पर ऐश और बाकी के सैनिक मिलके बारूद लगे हुए तीरों से इन पे आग लगा के हमला करते हैं जिससे सब शैतान धमाके में फटने लगते हैं और ये देख किले में सारे सैनिक बेहद खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। आफ्टर दैट ऐश शैतानों पे अपने कार पे लगे हुए ब्लेड से सब पे हमला करता है जिससे सारे शैतान कटते हुए बिखरने लगते हैं। बट तभी ऐश के कार के सामने शैला आके खड़ी हो जाती है। शैला को देख ऐश कार में ब्रेक लगा देता है जिससे वो कार से बाहर गिर जाता है। नाउ ऐश के कार से बाहर गिरते ही शैला जो कि अब शैतान बन चुकी थी वो ऐश पे हमला कर देती है बट ऐश एट एनी हाउ शैला को छत से फेंक कर उसे बेहोश कर देता है।
और यहाँ हम हेनरी को भी अब उसके दल के साथ इन लोगों की मदद करने यहाँ आते देखते हैं और इन सब के बीच हम लोगों को एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है। नाउ अब ये सब देखकर अब शैतानों का लीडर खुद उस बुक को लेने के लिए आगे जाता है जहाँ ऐश उससे मुकाबला करता है। बट मुकाबले के दौरान ऐश नीचे गिर जाता है और वो शैतान उस बुक को हासिल कर लेता है। उस बुक को हासिल करने के बाद वो शैतान उस बुक को लेकर ऐश के सामने आता है और वो बोलता है कि अब वो इस दुनिया पे राज करेगा और हर एक इंसान को मार डालेगा। नाउ इसी बीच ऐश नोटिस करता है कि वो शैतान एक बारूद फेंकने वाली मशीन के ऊपर एक बारूद के ढेर पे खड़ा है जिसकी रस्सी में ऑलरेडी आग भी लग चुकी है। इसलिए ऐश मौके का फायदा उठाते हुए उस शैतान से उस बुक को छीन लेता है और उस बारूद फेंकने वाली मशीन की रस्सी को भी काट देता है जिससे वो शैतान हवा में ऊपर जाकर बारूद से फट जाता है और फाइनली ये लोग शैतानों से अपना जंग जीत जाते हैं। नाउ हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस शैतान के फटने के बाद शैला वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है और लॉर्ड आर्थर एंड हेनरी के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। आफ्टर दैट फाइनली राजगुरु उस किताब से एक सीरम जैसा कुछ बनाकर ऐश को देते हैं और उसे एक मंत्र बताते हैं जिसे ऐश पढ़कर वापस अपने समय में चला आता है। दोस्तों वहाँ के लोग जीतने के बाद ऐश को वहाँ का राजा बनाना चाहते थे और शैला भी ऐश से बेहद प्यार करती थी बट ऐश फिर भी इन सब चीज़ों को छोड़ अपने वक्त पे आने को ही चुनता है। एंड इन द एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि ऐश ये सारी स्टोरी अपने एक को एम्प्लॉय को सुना रहा होता है जहाँ सडनली फिर से एक चुड़ैल आ जाती है और ऐश फिर से वहाँ रखे एक गन से उस चुड़ैल को मार डालता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इविल डेड मूवी के अभी तक टोटल 4 पार्ट्स रिलीज हुई है। इसकी फर्स्ट पार्ट इविल डेड 1981 में रिलीज हुई थी, सेकेंड पार्ट इविल डेड 2 1987 में रिलीज हुई थी, थर्ड पार्ट आर्मी ऑफ डार्कनेस 1992 में रिलीज हुई थी जिसे मैंने आज नरेट किया एंड इसकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट इविल डेड 2013 में रिलीज हुई थी जो कि एक कंप्लीट रिबूट मूवी थी। मतलब 2013 वाले इविल डेड से 90s के इविल डेड मूवीज के संग कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों 2013 वाले इविल डेड में हमें ऐश की नहीं बल्कि दूसरे इंसानों की कहानी दिखाई गई है और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ले आऊंगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, सो कर दो प्लीज वरना माता रानी पाप लगाएगी। सो फॉर नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।